raise your hand so that I can unmute you all. Okay, what we will do, the slight adjustment we'll have to do, and kindly bear with me. We have some more participants in the meeting, and though it was slated to be media press conference only, sir, it's a historic occasion for all of us. You're starting mandatory hallmarking from today, and it's a great day for all the jewelers in the country as well as for the armed Hindustani, the men and the women who have been keeping gold and they use it for various purposes. उन सब के लिए भी एक बहुत historic दिन है. And there's so much in the air now. Without wasting much time, I would request Tiwari ji, Director General BIS, to kindly give his presentation and also tell you all what all is there in that new फ्रेमवर्क जो आएगा. आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने सब लोग हैं यहाँ पे, मैंने टेक्निकल रीजंस की वजह से सबको म्यूट किया हुआ है एक्सेप्ट तिवारी जी जो हमारे बोलेंगे वहाँ पे डीजी. और आप सब मीडिया फ्रेंड्स वालों से क्वेश्चन है, आप सबको पता है, तुरंत अपने क्वेश्चंस हमें यहाँ भेज दीजिए, मधु को या मेरे को, तो हम सब लोग लाइन पे ले लेंगे. वील हैव टू गो दिस वे टुडे ड्यू टू सम ये टेक्निकल जो थोड़ा सा इशू आ गया है. आप सब लोग जैसे से क्वेश्चन आएंगे प्लीज मेरे को भेज दिए. मेरे पास 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं. लक्ष्मी, यू टेक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन, आप बोलती हैं, प्लीज मेरे को भेज दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपकी तरफ से ले लूंगा. ऑल दोज हु वांट टू टेक क्वेश्चन, दीपक, एसपी सिंह जी फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, हरि कृष्णा, जिसको क्वेश्चन लेना है प्लीज मेरे को क्वेश्चन भेज दें यहाँ पे. आई विल टेक द क्वेश्चंस. ओके, लिटिल अनयूजुअल फॉर द डे. ओके, थैंक यू. तिवारी जी आप स्टार्ट करिए प्लीज. जी, मैं प्रेजेंटेशन लोड कर जी बस है ना. तो ठीक. हाँ, तो जैसा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. नारायण साहब ने कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए ये ऐतिहासिक दिन है. जो आप में से जो हॉलमार्किंग को फॉलो करते रहे हैं वो जानते हैं कि ये विचार की हॉलमार्किंग को देश में मैंडेटरी किया जाए. अब म्यूट कर लेंगे कृपया. ये आप जानते हैं कि वर्ष 2007 से ही ये बात चल रही है कि हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया जाए, और उतने वर्षों के बाद, आज काफी वर्षों के बाद आज ऐसा हुआ कि हम आज हॉलमार्किंग मैंडेटरी आज से हो गई है. पूरे देश में नहीं, जैसा आप जानते हैं. मैं आपको कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि हम इसको सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसको हम फेज वाइज में करें, ताकि चरणबद्ध तरीके से करें, ताकि जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, हमारे लिए ऑफ कोर्स सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता हैं, जिनके हितों की रक्षा करना इस इनिशिएटिव का मुख्य लक्ष्य है. सोना का हमारे जीवन में कितना महत्व है, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी इसका महत्व है. कभी न कभी सामाजिक अवसरों पर हम सोना खरीदते हैं, वो और उसमें वो काफी महंगी भी चीज है हमारे लिए. तो हमें शुद्ध मिले, निश्चिंत होकर पूरे विश्वास के साथ कोई भी खरीद कर सके सोने की, मुख्य लक्ष्य तो यही है. लेकिन इसके साथ साथ हमारे दूसरे भी होल्डर हैं इसमें, जैसे हमारी इंडस्ट्री है. ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है. ये काफी लोगों को रोजगार देती है, और हमारे ये इसका एक्सपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी था कि इसके जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं हम उनका भी ख्याल करें. उसके अलावा हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एएससी सेंटर्स हों जो हॉलमार्किंग करते हों, तो उन सभी के हितों का ख्याल करके, उन सभी के जो प्रश्न थे उनका समाधान करते हुए
काफी विचार विमर्श की बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये निर्णय लिए गए हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। या नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि मैंने कहा, ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग, यह निर्णय हुआ है कि आज की तारीख से 16 जून 2021 से देश के 256 जिलों में लागू हो जाएगी 3 कैरेट्स के लिए। इस चीज को जरा ध्यान से आप नोट करेंगे। फॉर 3 कैरेट्स ऑफ गोल्ड, 14, 18 एंड 22 कैरेट्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स। अब ये 256 जिले वो जिले हैं जिनमें कम से कम एक असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है। और इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यही था कि हमारे जो ज्वेलर्स हैं, कुछ तो बड़े ज्वेलर हैं बहुत, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे छोटे ज्वेलर्स भी हैं जो गांव में, कस्बों में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपनी छोटी छोटी दुकानें या कारोबार करते हैं। तो उनको अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में कोई कठिनाई नहीं हो, बहुत लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़े, इसलिए ये सोचा गया कि पहले चरण में हम उन्हीं जिलों को लेते हैं जहां पे असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर हैं। फिर ये सोचा गया कि बाकी जो हमारे, एक प्रश्न आपने पूछा है, जो कुछ प्रश्न मुझे मिले हैं उसमें ये भी है कि आगे का क्या कार्यक्रम है। तो उसमें ये सोचा गया है कि जो बाकी जो देश के जिले हैं उनको 2 चरणों में, इन 2 फेजेस, जैसे जैसे एक्सेस टू असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर की स्थिति इंप्रूव होती है, हम इस मैंडेटरी हॉलमार्किंग को लागू करेंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया, जो कि ज्वेलर्स की मांग थी, कि इन जो 3 कैरेट हमने लागू किए थे 14, 18, 22 के, उसके अलावा 20, 23 और 24 कैरेट को भी शामिल कर लिया जाए हॉलमार्किंग के दायरे में। तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इनको भी अगले चरण में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण, आप जानते हैं मैंडेटरी बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करना पड़ता है। जो कुछ उसमें महत्वपूर्ण एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, मैं उनकी जानकारी दे देना चाहता था, क्योंकि इसकी जरूरत थी। अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत जरूरी था, कारोबार के लिए भी जरूरी था, और उपभोक्ताओं के भी हितों को ध्यान में रखा गया। पहली चीज ये थी कि जो एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट ऑफ ज्वेलरी है, एज पर ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको छूट दी गई है मैंडेटरी हॉलमार्किंग से। दूसरी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, जहां हमारे ज्वेलर्स ले जाते हैं अपनी ज्वेलरी, उसको भी छूट दी गई है। कंट्री के अंदर भी जो बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस होते हैं, जो मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त एग्जीबिशंस हैं, उनमें जो आभूषण जाएंगे, ज्वेलरी जाएगी, उनको भी छूट दी गई है। सर स्मॉल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा माइक से दूर से बोल लीजिए, आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है कुछ लोग। और देन कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ज्वेलरीज हैं। मीना गलती से इसमें आ गया है, कृपया मीना को कंसीडर आप नहीं करेंगे। कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ, ये 3 स्पेशल टाइप की ज्वेलरी हमारे यहाँ बनती है। इसको भी छूट दी गई है क्योंकि इसको हॉलमार्क करने में कठिनाई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये कि जो हमारे छोटे ज्वेलर्स हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है, वो इस मैंडेटरी हॉलमार्किंग से बाहर रहेंगे। और गोल्ड वाच और फाउंटेन पेन, ये 2 चीजें हैं जिनको ज्वेलरी के डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। तो ये कुछ जो क्वालिटी कंट्रोल नया ऑर्डर है, उसमें ये कुछ चीजें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है जो कल माननीय मंत्री ने जिसकी घोषणा की, कि अभी तक हम रजिस्ट्रेशन के लिए फी लिया करते थे। वो 3 स्लैब थे, 100 करोड़ से ऊपर जिनका था उनसे 80,000 लेते थे, 25 से 100 करोड़ वालों से लेते थे, फिर नीचे एक 3 स्लैब बने हुए थे।
निर्णय ये हुआ कि अब किसी को भी अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी ज्वेलर अपना रजिस्ट्रेशन बिना कोई शुल्क दिए, बिना कोई फी दिए करा पाएगा। अब कोई स्लैब नहीं है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है उनकी सुविधा के लिए। बट मैंडेटरी हॉलमार्किंग के बाद आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्रेशन सबको कराना पड़ेगा। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे। अब एक सवाल बार बार ये उठता है, जो आप भी एक बार ठीक से समझ लें, कि आखिर हॉलमार्किंग कराएगा कौन। तो एक्ट में, BIS एक्ट में रूल्स और रेगुलेशन जो उसके तहत बने हुए हैं, ये चीज बहुत साफ कर दी गई है कि जो भी ज्वेलरी सेल के लिए मैन्युफैक्चर करेगा या करवाएगा, उसे हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी। अब चाहे मैन्युफैक्चर खुद ज्वेलरी बना के बेचते हो या कोई होलसेलर या रिटेलर उनसे बनवा करके बेचते हो, तो जो भी सेल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे ज्वेलरी की, उन्हें उसकी हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी। जो एक सवाल ये था कि जो कारीगर हैं, क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वो भी स्पष्ट किया गया है कि जो कारीगर जॉब वर्क बेसिस पे काम करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है। और इसीलिए ये हम लोगों ने नीचे कहा है कि हॉलमार्किंग हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे होगी। और एक जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये था कि कुछ ज्वेलर्स का ऐसा कहना था, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ज्वेलरी के बिजनेस में कस्टमर के डिमांड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। मान ले किसी ने कोई ज्वेलरी खरीदी, कस्टमर ने कहा कि साइज इसका थोड़ा बड़ा कर दें, छोटा कर दें, तो ये छूट हमें होनी चाहिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि 2 ग्राम तक कोई भी किसी भी ज्वेलरी में 2 ग्राम तक इंक्रीज वेट तक इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो अलाउ होगा, इस शर्त पे कि ज्वेलर जो भी इंक्रीज करेंगे उसकी प्योरिटी, अगर कुछ उसमें जोड़ते हैं तो उसकी प्योरिटी मेंटेन करना उनका दायित्व होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एक ये जो चीजें थी असेइंग हॉलमार्किंग के बारे में। अब मैं ASC के बारे में बताऊं, इसके पहले एक चीज ये बताऊं, ये भी सवाल बार बार आते हैं कि लोगों के पास, घरों में, गृहिणियों के पास, महिलाओं के पास पहले से कुछ सोना पड़ा हुआ है, उनके कुछ गहने हैं, जो पुराने गहने उनके पास पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। तो ये चीज बहुत हम लोगों ने कई बार स्पष्ट की है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि जो हमारे लोग हैं, कॉमन मैन है, विमेन है, उनके पास जो पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है, पूरा वो किसी भी ज्वेलर को वो बेच सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। जो रजिस्टर्ड ज्वेलर अगर उसको बेचेंगे तो ये उनके ऊपर है कि अगर वो बेचेंगे तो या तो पुरानी ज्वेलरी को ही हॉलमार्क कराएं या मेल्ट करके कोई नई ज्वेलरी बनाएं। लेकिन ये बाध्यता जो सामान्य गृहिणियां हैं, सामान्य लोग हैं, जिनके पास पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है, उनके ऊपर नहीं है। वो कहीं भी अपना, किसी भी ज्वेलर को अपना आभूषण अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया है, फिर एक बार मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इस बिंदु पर कोई भी किसी भी तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब एक अगली बात कह के मैं आई विल कंक्लूड, फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे हम लोग उनका उत्तर देंगे। कि एक जो क्रांतिकारी चीज जो हो रही है वो ये कि ये पूरे असेइंग और हॉलमार्किंग की प्रक्रिया है वो ऑटोमेट हो जाएगी। मतलब एक ज्वेलर के यहां से ज्वेलरी चलेगी असेइंग के लिए, असेइंग सेंटर में रिसीव होगी और उसकी एक्सरे मशीन में जांच होगी, फायर असेइंग होगी, फिर हॉलमार्किंग होगी। ये सारी प्रक्रिया अब ऑटोमेटेड होगी, इसका पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गई ये प्रक्रिया, इसका ट्रेल होगा, हर एक्टिविटी का डेट और टाइम रिकॉर्ड होगा और
और चीज जो हो रही है, पुराना जो हॉलमार्क होता था, अब उसकी जगह एक नया हॉलमार्क ज्वेलरी में आप देखेंगे जिसमें BIS लोगो होगा, प्योरिटी का लोगो होगा और एक 6 डिजिट कोड होगा जिसको हम HUID या ट्रेसेबिलिटी कोड कह रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि एक बार जब ज्वेलरी पे ये 6 डिजिट कोड आ जाएगा तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि देश में जो फेक या फ्रॉडुलेंट हॉलमार्किंग होती है कि बिना फायर असेइंग की प्रक्रिया, XRF की प्रक्रिया किए हुए कहीं भी बैठ के लेजर मशीन से उस पर कोई नंबर डाल दें, ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को रोकने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम हर असेइंग सेंटर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी ज्वेलरी आई है, उसकी क्या प्रगति है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। और हर ज्वेलर को असेइंग से एक डिलीवरी वाउचर देंगे जिसमें ज्वेलरी का पूरा रिकॉर्ड होगा जो हॉलमार्क होगी। तो ये पूरी पारदर्शिता आ जाएगी। और इसलिए ये करना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम देश को ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदिए, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इंश्योर करें कि इस हॉलमार्किंग की क्रेडिबिलिटी हो, इसके बारे में, इसकी शुद्धता के बारे में, इसकी प्रक्रिया की सैंक्टिटी के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं हो। तो ये इस चीज के लिए ये किया गया है और ये आज से ये व्यवस्था, आज से ये सॉफ्टवेयर लागू हो गया है और अब हम इसको बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इतनी कुछ बातें आपके साथ आरंभ में शेयर करना चाह रहा था और इसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे हम लोग उसका उत्तर देने को प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। सर थैंक यू। सर जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, जैसे ऐसा जितना मुझे ज्ञान है, दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इजंट इट? इसमें बहुत सारी अभी सिंस इम्प्लीमेंटेशन ग्रेडेड फेज में होगा, तो जो भी लोगों के सजेशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे कल मंत्री साहब ने बोला तो कमेटी बनेगी, सब स्टेक होल्डर्स होंगे, तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस and all genuine suggestions would be incorporated in that committee. और कृपया सब लोग अपने आप को, होस्ट सबको प्लीज म्यूट करके रखें। होस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबको म्यूट कर दें। थैंक यू। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड मेनी थिंग्स आर इट्स डोंट इन अ ग्रेडेड फॉर्म, एक फेस फॉर्म में होगा। सर पहला प्रश्न, क्योंकि थोड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है, हमारे पार्टिसिपेंट्स इतने ज्यादा हैं, मैं सारे मीडिया फ्रेंड्स की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूं। जो प्रश्न आए हैं, जिसको भी पूछना है तुरंत भिजवा दें, मेरे पास आ गए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न समीर का है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के प्रश्न किए हैं सर। ये बाकी अभी 256 डिस्ट्रिक्ट्स में तो हो गया है, इजंट इट? आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन भी है। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कब होगा, किस फेजेस में कैसे आगे बढ़ेगा, इस तरीके के प्रश्न कई लोगों के हैं, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। ये समीर ने भी इस तरीके का पूछा है, मीनाक्षी ने हिंदू बिजनेस लाइन से भी पूछा है, एंड ये दो लोगों ने इस तरीके के प्रश्न ज्यादा पूछे हैं सर। यस, I tried to clarify that it has been decided that it will be done in a phased manner. The first phase is starting with 256 districts. Then we tried to map, हम लोगों ने ऐसे जिलों को मैप करने की कोशिश की जो इन जिलों के, इन 256 जिलों के 100 किलोमीटर की दूरी में आते हैं, ताकि हमारा प्रयास ये है कि इन जिलों को हम अगले दूसरे चरण में कवर कर लें। अब ये एग्जैक्टली हम किस डेट से करेंगे, ये डेट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी। लेकिन पर्पस यही है कि ये जो 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं दूसरे जिले, और उनकी वर्तमान में संख्या 246 है। There are 246 such districts. Number may go down as we are able to open ASC centers in these districts. इस संबंध में केवल एक जानकारी मैं ये आपको देना चाह रहा था कि ये निर्णय हुआ कि एक्सेस की स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए न केवल हम लोग नए असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर खोलेंगे, बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग असेइंग हॉलमार्किंग सेंटर है उनको हम ऑफसाइट सेंटर खोलने की भी अनुमति देंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि वो वहां पे कुछ गतिविधियां कर लेंगे और अपने मेन सेंटर में फायर असेइंग कर लेंगे, ताकि ज्यादा मेन लक्ष्य यही है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं, जो थोड़े दूर दराज के इलाकों में ज्वेलर्स हैं, उनको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े। तो मैं ये अभी कह सकता हूं कि जो बाकी 246 जिले हैं, संख्या थोड़ी इधर उधर हो सकती है जब ये इसको लागू किया जाए, उसको हम सेकेंड फेज में लेंगे। और कुछ हमारे बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमारे 6 नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहां पे एक भी असाइंग सेंटर नहीं है। जो पहाड़ी राज्य हैं हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां भी बहुत कम एक दो असाइंग सेंटर हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये समस्या है, अंडमान निकोबार में ये समस्या है, लक्षद्वीप लद्दाख में ये समस्या है। तो ये जो मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं, इनको हम तीसरे चरण में लेंगे और उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, कौन सी व्यवस्था की जाए, हम उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे उपाय हैं, नए एएससी हैं, ऑफ साइट सेंटर हैं, हम बीआईएस एक नई सब्सिडी स्कीम भी बना रहा है इन जगहों पे सेंटर खुलवाने के लिए। हम बैंक्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज के भी साथ बात कर रहे हैं। तो फिलहाल सरकार का यही निर्णय है कि हम पूरे देश में करेंगे, लेकिन ये 3 चरणों में करेंगे। सर, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द जो 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमारी वेबसाइट पे लग गए बीआईएस की? नहीं, कल रात से ही ये सूची बीआईएस की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो ओके, तो ये सब मीडिया वाले कई प्रश्न मेरे पास आए हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि किन किन स्टेट में ये कौन कौन से जिले हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन बीआईएस की वेबसाइट पे है, आप लोग वहां पे बीआईएस की वेबसाइट पे देख सकते हैं, स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नंबर 1। नंबर 2, सर, ये इसी में समीर का अगला क्वेश्चन था इसी में कि कंज्यूमर अपना कंप्लेंट कैसे फाइल करेगा? किसी कंज्यूमर को कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए रिड्रेसल की क्या मैकेनिज्म? वो तो एक पिछली हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, उसमें भी मैंने बताया 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हमारा बीआईएस केयर ऐप ही सबसे अच्छा तरीका है। आप किसी भी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे बीआईएस केयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन है। आप वहीं से अपना जो भी कंप्लेंट है भेज दें, वो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है कंप्लेंट मैनेजमेंट का, उसका पार्ट हो जाएगा, हम उसको एड्रेस करेंगे। आप कंप्यूटर में भी हमारा जो कंज्यूमर इंगेजमेंट पोर्टल है ईबीआईएस का, वहां से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी भेज सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, बट मेरा अनुरोध होगा कि आप बीआईएस केयर ऐप यूज करें। वो बहुत आसान है, कहीं भी बैठ के कहीं से भी आप, अगर कोई भी दुकान आपको नजर आती है जो अनरजिस्टर्ड है और हॉलमार्क ज्वेलरी भेज रही है, आप वहीं से हमें सूचना भेज सकते हैं। प्योरिटी की आपको कोई कभी भी शिकायत हो, आप हमें बीआईएस केयर ऐप से बता सकते हैं और कंप्यूटर एंगेजमेंट पोर्टल से भी जाके बता सकते सर, इसके अलावा कोई लीगल मैकेनिज्म भी है? हैं। ये तो बीआईएस का जैसे ऐप बेस्ड हो गया, इज देयर सम लीगल मैकेनिज्म? लीगल तो अब तो 2 तरीके हैं। एक तो आप हमारे पास जब कंप्लेंट करते हैं तो हम उसकी जांच करते हैं, और बीआईएस एक्ट में और रूल्स में पूरी प्रक्रिया है। जो गलत काम कर रहे हैं उन पे फाइन भी हो सकती है, जो हम कोर्ट में भी उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, इवन इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। तो ये सारी सारी चीजें तो वहां पे एक्ट में दी हुई हैं। ओके, सो दिस इज, ये समीर का प्रश्न हो गए, और मीनाक्षी के भी प्रश्न काफी इसी तरीके के थे फ्रॉम हिंदू। इनका दो, इनका प्रश्न, और दीपक का, Sir, दीपक sorry to दास। interrupt. प्लीज Sir, प्लीज, can you please allow other members from नो host? प्लीज, कौन बोल रहा है? प्लीज म्यूट, बट होस्ट प्लीज म्यूट ऑल But होस्ट। it is a divine person, na? You should allow others to answer. Sir, many members are waiting. This is a press conference meant for the press. Rest all are not invited. आप लोग आए हैं, अगर सुनना चाहते हैं सुनिए, काइंडली डोंट इंटरवीन। दिस इज No, नॉट अ I'm कॉन्फ्रेंस। आप सब लोग, जो लोग प्रेस वाले हैं, क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आपका नंबर, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, 9823897327। ओनली प्रेस, 9823897327। दिस इज अ टेम्परेरी नंबर, आज के लिए है ये।
This is number for today. Kindly send अगर किसी को है. Okay. No, nobody would else unmute. Kindly, please. सर नेक्स्ट को इसमें मीनाक्षी और दीपक का टाइम्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है कि छोटे ज्वेलर्स को, जो स्मॉलर ज्वेलर्स हैं, जो 40 लाख से कम का टर्नओवर है, उनको क्यों लेट आउट किया गया है? ये मीनाक्षी हिंदू थे और दीपक का भी, और दीपक के साथ में कोरोलरी ये भी है कि वॉन्ट इट लीव्स रूरल विलेजर्स लिटिल वल्नरेबल, गांव के जो छोटे छोटे कस्बों के जो लोग हैं. जी जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे मैम भी हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगी. थैंक यू सर. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, लेकिन इसमें ये सिर्फ सुलभता के लिए किया गया है. वास्तव में किसी को भी मनाही नहीं है कि वो इसका वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन नहीं करे. वो अपना रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी तरीके से करेंगे और वो अपना बोर्ड भी लगा सकते हैं कि उनके यहाँ हॉलमार्किंग या हॉलमार्क्ड ज्वेलरी ही बेची जाती है. तो हम सबको बहुत उम्मीद है कि ये एक तरह से उनकी सेलिंग की भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, और कहीं पर भी इस तरह की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हॉलमार्क ज्वेलरी को बेचना, इसमें किसी को भी रोका नहीं गया है. सिर्फ इतना ही किया गया है कि जो 40 लाख टर्नओवर के लोग हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी वो अभी भी इसको वॉलंटरली इसे ले सकते हैं. I have answered. Okay. So फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रभु दत्ता जी के 2 क्वेश्चंस हैं. एक है कि व्हाट काइंड ऑफ हॉल मार्किंग इज दिस व्हेन देयर इज नो पेनल्टी टिल, व्हाट काइंड ऑफ मैंडेटरी हॉल मार्किंग, इसको क्यों बोल रहे हैं मैंडेटरी वर्ड, जबकि अगस्त एंड तक इसको कोई पेनल्टी नहीं है? पहला क्वेश्चन ये है सर. सर यू आर नॉट ऑडिबल. I will attempt this question. See, when we say that there will be no penalty, what we are basically saying is that we will utilize this. See, it's a massive change that is happening in the ecosystem of the industry. There are lakhs of jewelers and mainly small jewelers who will need to register themselves, who will need to get accustomed to the new automated system which has been put in place of sending their jewelry, tracking the assaying of their jewelry. So it takes time. So the whole purpose of saying that our focus will not be on imposing penalty or punitive action against jewelers is that we will concentrate for these 3 months on hand-holding, helping the jewelers, helping the customers, helping manufacturers, everybody to adapt to the new system. It doesn't mean that if there is a complaint that somebody is indulging in serious kind of malpractice, no action will be taken against him or her. That's not the point. Limited point is that jewelers had apprehension. See, and you can understand these are the basic principles of change management, that they have apprehension that if some of us are found to have committed some small mistake in sending the jewelry to the ASC or some delay in registration, we should not be punished. If there is a delay of 2-3 days and some BIS officer comes and sees that he is holding on to some stock of jewelry, so these kind of apprehensions were there. So we try to allay these apprehensions, that please don't be scared of the new system. Make your best efforts to adopt it. We are there to help you. So this is the message that we are trying to get across by saying that there will be no penalty. But it doesn't mean that if you are doing something serious malpractice, no action will be there. So this is the way it should be seen. And I think it's a very prudent approach to focus on hand-holding and helping people to adopt the new system, rather than scaring them with they're already scared. They already have a lot of questions, apprehensions in their mind. So we are just trying to make them feel comfortable with the new system. That's all. Thank you, sir.
I think it's a process that is unfolding gradually. It's a hand-holding thing, as you rightly said. And इन्हीं का एक और छोटा सा क्वेश्चन है सर, मैं जानता हूँ कि आपके पास 10-15 मिनट मैक्सिमम और है. We'll quickly wind up. एक आध Lakshmi is asking one question. Lakshmi, I'll just can you message your question? Just अगर I'll try. अगर by chance mute ना कर. Yes. Yeah, just 1 second. इनका प्रभु जी का एक छोटा सा और बाकी है. ठीक है. इनका सर ये क्वेश्चन है साथ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस का. Is it not a leverage given to jewelers to sell non-hallmark jewelry in 256 districts just by arranging a receipt of some other jeweler as a dummy seller? I won't rule out the possibility of some this kind of mischief being committed by someone. But the whole point is that look at it from a different perspective. If in a district where hallmarking has become mandatory, everybody will come to know, or people have already come to know, that hallmark jewelry is the good jewelry, is the jewelry that I should purchase. Who is going to purchase on hallmark jewelry? So as Mr. Narayan said, it's a process. Ultimately, it's the consumers who will compel the remaining ones to come within the fold of jewelry. And if somebody is doing, what we have done is that by putting in place this system, we have made it extremely difficult for any malpractice. So that's the whole thing. लक्ष्मी आप पूछिए. हो तो बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज. As I understand, when we say anything which the government plans to implement mandatorily under the law, it for any default, first penalty is imposed, and thereafter multiple defaults, imprisonment, and further stringent action is taken. Now, by saying that you're not going to impose penalty, how can we say it mandatory, and how will you take the complaints and give further punishment under the law? That's one question, sir. And second question is, what will happen to the individual hallmarking that every jewelers have their own hallmark or some sign they put on the jewelry, sir? And will they continue to do their individual sign and also the hallmark sign? And the third one is, what will be the cost on the consumers? Will they have to pay extra money? Okay. These three questions. First is that I already clarified that the intention of the government, when it is said that please don't be afraid that there will be penalty and punishment, the limited purpose is to tell them that come forward, adopt this system, and very rightly put out by Mr. Narayan, it's a process. Which has been put in place. It will take some time to stabilize, and we will help you out. That's all. I never said that if we have a complaint from any consumer, action won't be taken against the guilty person. Second point is saying and hallmarking centers putting whatever mark they want. No. Now this process will be monitored on real-time basis. And let me share with you, we have put in place a very elaborate mechanism to ensure that during first 3 months, every week, a surprise visit is paid to every assaying hallmarking center to ensure that they are following the process. And if somebody is found to be deviating, then they will have to face the consequences. The third, will there be any burden on consumer? Absolutely not. Even under voluntary regime, the cost of hallmarking of a jewelry piece, irrespective of its size, weight, etc., is 35 rupees per jewelry. It will continue to be 35 rupees. So nothing extra, no extra burden on consumers, or for that matter, even on jewelers. So you mean to say, except for penalty, all other clauses under the law will be, under BS Act, will be applicable on the default? Even the clause on penalty is applicable. Nothing. Lakshmi, If Lakshmi, something is in the law, there is no question of my saying it's not applicable. It's what we are trying to assure you is that our focus is not on matching it at present, but helping you at present. That's all.
Sir, I'll explain this to Lakshmi. This is जो penalty waiver की बात है, this is only for 2 months to make people settle down with a new rule. It's a thing जो कि सैकड़ों सालों हजारों साल से इंडिया में चली आ रही है, system of jewelry and manufacture and selling. It's a time being given, 1-2 महीने का time. Penalty would be there. It's a temporary phase. It's not that key penalties are not there. It's just settling time, initial 1-2 महीना. Sir, next question अमर उजाला से है, पूनम का. ये पूछ रही है सर, इनका बड़ा प्रश्न बड़ा रेलेवेंट है, वैसे आपने आंसर किया है. काइंडली म्यूट सबको कर दीजिए प्लीज. सर इनका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है इनका सर. काइंडली होस्ट काइंडली म्यूट ऑल. सर इनका प्रश्न है कि सरकार ने हॉलमार्क को अनिवार्य किया है, लेकिन गृहिणी या गांव में रहने वाली महिला जिसके लिए उससे परिवार से मिले आभूषण भविष्य की सुरक्षा के हैं, जो सरकार के इस कदम से अनजान है, वह मौके पर ज्वेलरी को कैसे बेच पाएगी? क्या वह भी कहीं जाकर पहले सोना हॉलमार्क कराएगी फिर बेचेगी? उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके घर में रखे ज्वेलरी जो गहने हैं उसके बेकार तो नहीं हो गए? वो क्या करेगी? इमरजेंसी में बेचना है, रखना है जी. इसको तो मैंने पहले भी कहा, ये बिल्कुल वो कहीं भी जाके अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचेंगी, उस पे कोई बाधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है. इस बात को हम कई तरह से कह रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे राज्यों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काफी अच्छा नेटवर्क है गांव-गांव तक, हम उनके माध्यम से भी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की आशंका बिल्कुल दिमाग से निकाल दें. आप अपनी ज्वेलरी कहीं भी बेच सकती हैं, ये आप पे लागू नहीं होता, और इस चीज को हम कहते रहेंगे. आपसे अनुरोध है, आप भी मीडिया के थ्रू इस बात को कहें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो जाएं. सर इनका एक छोटा सा सब क्वेश्चन ये है, तो क्या छोटी दुकानों में पहले की तरह सोने के जेवर बिना हॉलमार्किंग के बिकते रहेंगे? यस, 40 लाख तक के बिकते रहेंगे. ओके सर, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. लेट मी जस्ट चेक, किसी और का तो नहीं आया है इन द मीन टाइम. सर ऑलमोस्ट आपने सबका कर ही दिया है. फेजेस का था, कितने फेजेस में लोगों को करना है आपने बता दिया, 1-2-3 फेजेस आपने बता दिया. एंड आपने ये भी बता दिया कि महिलाओं और बाकी जो ऑर्डिनरी सब लोग घर में हैं उनके ज्वेलर्स क्या होगा, और मैं अपना पेनल्टीज के बारे में भी बता दिया. और आपने नारायण साहब ये बता ही दिया कि माननीय मंत्री ने ये भी कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी भी बना रहे हैं, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, और वो इम्प्लीमेंटेशन में जो भी समस्याएं आएंगी उनको भी देखेगी, तो कैसे और फाइन ट्यून किया जाए. तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. एंड इट्स अ प्रोसेस इन वर्क्स. इसमें बहुत सारे और जितने इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे हम करते जाएंगे. इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर अ ग्रेट चेंज. Thank you all. Thank you for joining. I'm sorry inconveniences caused to many of the jeweler friends जो आप लोग आए थे. दीपक, किसने दीपक क्या जरूरी है सर? हाँ सर. एक जो सर दीपक बोल रहा हूँ सर. एक बड़े सवाल का आप जवाब नहीं दिए सर. वो ये है कि अगर छोटे दुकान से मैं खरीदता हूँ जिसका 40 लाख के नीचे का है, so as a consumer I have no right to get the hallmark jewelry. तो मेरे तो you know on the one hand we are saying consumer is the king, but the consumer is going to be, you know, because he is buying from a small shop, he will go for a 6. So what is the way for that? You know, that question has to be answered, sir. No, I will try to answer. See, a consumer is not only king, we are saying he is emperor. Point is that, वही तो हम कह रहे हैं ना कि ultimately consumer will decide the direction of what is going to happen in future. If a jeweler is selling unhallmarked jewelry and there is demand for hallmark jewelry, he has all the options available to go to a jeweler who is selling hallmark jewelry. So ultimately, whosoever is selling unhallmark jewelry will become redundant. They will have to switch over to. So we will create, consumer awareness will come, and they will ensure. And if a consumer consciously decides that no, I will go to this particular shop and purchase on hallmark jewelry from a small jeweler, then of course we can't help. Sir, there's a question from Indian Express, Hari Krishnan. Will there be penalty for missing royalty charges to BIS?
First of all, nobody dares not to pay royalty to BIS. So I think it's a problem of BIS. Leave it to me. We will ensure that we get our share of royalty from them. If they don't pay deliberately, then we can suspend, we can cancel their recognition. I mean, there are so many avenues available. So I think no assaying center dares not to pay the royalty of BIS. So सर माफी सर, एक क्वेश्चन, ये जो छोटे ज्वेलर को छोड़ने का प्रपोजल है, ये पहले था या कल डिसाइड हुआ सर? Can you help us, because we know that how that industry puts pressure, so that was in the original proposal, you know, or did it recently sir? नहीं, बट ये क्यों रेलिवेंट है? सर जरूरी जानना है सर। सरकार ने जो निर्णय लिया ओरिजिनल में था सर, आई एम आस्किंग दैट मच। दीपक, आई थिंक तिवारी जी ने आंसर कर दिया है। नहीं, मैं कुछ और पूछा सर कि सर ओरिजिनल था या कल ही हुआ, ये इतना ही तो पूछ रहा हूँ। ये अलग से आंसर कर सकते हैं सर, ठीक है, अगर जो भी इन केस वी कैन शेयर दीस थिंग्स। बट आई हैव आल्सो सेड दिस इज अ वर्क इन प्रोसेस, नथिंग इज नॉट दैट दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। सर पूनम अमर उजाला से हूँ। दीपक जी का जो प्रश्न है उसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि हम सब बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण परिवेश में है, जहाँ पे ये छोटे ज्वेलर हैं, और हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम जाते हैं, सोना ले आते हैं, जो छोटे किसान हैं या कोई भी हैं, और उसको किश्तों में पैसा देते हैं। तो अगर हमें हॉलमार्क ज्वेलरी लेनी है तो बड़े दुकानदार के पास जाना है, वहां हमारी सुविधा से ज्वेलरी नहीं मिलेगी। छोटे दुकानदार से लेते हैं तो हमें हॉलमार्क नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ये जो फैसला है इसमें कहीं किसान परिवेश। पूनम, आपकी आवाज जा रही है। मेरा प्रश्न ये है, दीपक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हमारे देश में जो छोटे ग्रामीण पृष्ठभूमि है, बहुत से छोटे लोग हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं होगा कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी लें? क्योंकि वो इन्हीं छोटे दुकानदारों से लेते हैं, वो एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं, धीरे धीरे पैसे उनको देने होते हैं। तो अगर उनको एक साथ लेना है तो वो बड़ी दुकान जाए हॉलमार्क के लिए। तो क्या ये नहीं होगा कि एक बड़ा तबका जो है वो वंचित रह जाएगा गुणवत्तापूर्ण सोने की? नहीं, उसको देखिए, उसका एक ही उत्तर मैं दे सकता हूं कि अब जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो सभी पक्षों की असुविधाओं को ध्यान में रखती है। इसमें स्मॉल ज्वेलर्स हैं, उनकी एक समस्या ये थी कि हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, हम अब 40 लाख होता क्या है, देखें 40 लाख होता ये है कि आप कितने हुए साल में, उनको अगर 40 लाख एनुअल टर्नओवर है तो आधा किलो सोना का वो व्यापार करते हैं। मतलब महीने में वो क्या बेचते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ये कहना कि एक बड़ा तबका छूट रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये अधिकार कंज्यूमर के पास है कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी, अगर उसके एकदम बिल्कुल नेबरहुड का ज्वेलर नहीं बेच रहा है तो वो बाकी जगहों से खरीदे। और आजकल जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वगैरह है, और एक बार जब कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा तो वो फिर अपना निर्णय लेगा। और पहली बात, दूसरी बात कि हम लोग बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि आप इसको अंतिम निर्णय की तरह मत देखें, आप इसको एक शुरुआत की तरह देखें कि एक ये बहुत बड़ा काम था। आप देखें, हम लोग 2000 से हॉलमार्किंग देश में चल रहा है, और आप सभी जो इसको फॉलो करते रहे जानते हैं कि लंबे समय से हम बात कर रहे हैं मैंडेटरी किया जाए, कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। अब इन सभी पक्षों को सुनकर सभी की एक बड़ा बैलेंस्ड निर्णय लिया गया है कि इसमें सभी का भला हो, और ये शुरुआत, इसको हमेशा शुरुआत की तरह देखें। लेट अस लुक एट इट विद दिस पॉजिटिव, इन दिस पॉजिटिव लाइट। ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। हो सकता है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी तो और भी दूसरे तरह के भी निर्णय हो सकते हैं। तो लेट अस लुक एट इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट प्रोसेस and which will culminate, which will take some time to culminate or come to full fruition, as we can say. Sir, we'll take last. Just a minute. सर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो आपने 3 कैरेट्स ऐड कर रहे हैं, प्रभुदत्त फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये जो सर 3 कैरेट्स जो ऐड कर रहे हैं, ये कब से ऐड करेंगे
2023-24 कैरेट? ये अभी भी देखिए, उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया ये थी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा 1417 उसको अमेंड करना था। तो जो टेक्निकल कमेटी आप जानते हैं वो उस पर विचार कर चुकी है। जो वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट है वो भी रेडी सर्कुलेट हो चुका है। अब मुझे लगता है कि और 10-15 दिन हमें लगेंगे, हम स्टैंडर्ड को, रिवाइज स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर देंगे। वो रिवाइज स्टैंडर्ड नोटिफाई करने के बाद अब हम फिर सरकार के प्रस्ताव के पास भेजेंगे कि इसको 2 महीने का 3 महीने का समय लेकर के, इसलिए कि एक समस्या ये होगी, हम हमेशा जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है तो हम जो इंडस्ट्री है उसको कुछ समय देते हैं कि अपने पुराने स्टॉक को वो ऑफलोड कर ले। तो वो कितना समय उनको चाहिए, 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, 4 महीना, वो हम विचार विमर्श करके उतना समय देके इन स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू। वी वुड लाइक टू क्लोज द मीटिंग। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, लक्ष्मी सर, ये मीटिंग with jewelers is held just a day before this mandatory hallmarking is coming into force. It looks like the government has come under undue pressure of industry and decided to implement in a phased manner, because since 1 year the government has been talking about mandatory hallmarking across the country, and all the preparations were being made by BIS and the government. So why all of a sudden last moment change? I won't go into all that. What I will tell you is that it's not correct that we are talking to jewelers. We are talking to everybody. Expert committee was created. All the stakeholders, consumers are there, everybody. And see, we have been discussing, this dilemma, whether to do it in the entire country at one go or in phased manner. This is not a new thing. This dilemma we have been faced with for a very long time. It's a very conscious, balanced, positive decision that has been taking into interests of everybody. So, I mean, that's all I can say. And it's good for the country. See, we are making a beginning. We are making a huge beginning. It's a historic day, as was rightly pointed out. And I'm quite sure that once we are able to implement the first phase successfully, awareness spreads among the consumers, then this concept of on hallmark jewelry will vanish from the country. So let us hail it as a great day and see it as a positive, a very, very positive initiative by the government. Host, kindly mute all. I'd like to close the meeting. Yeah. Thank you everyone for joining. Sir, questions बहुत सारे छोटे-छोटे आ रहे हैं, पर you have answered most of the questions. Most of the details are there on the website. Number जो cities है 256 cities. It's a process in works. ये process है, चल रही है. Lots of meetings were happening. लक्ष्मी आपने बोला एक दिन की बात नहीं, जब से तो मैं यहाँ हूँ, जब से meetings are going on. बहुत सारे discussions चल रहे हैं. And जैसे सर ने बताया, it's been pending for many years. It's not a new thing. A brave decision has been taken. And lots of beautiful things are going to happen. सबके लिए अच्छा ही है इसमें. And thank you all for joining. Sorry for the inconveniences caused to so many of our friends today because of this technical issue. And also to jeweler friends, आपको annoy करना हमारा purpose नहीं था. But the purpose of this meeting was a press conference, interaction with the media. You all are there in one team. देश का भला, सबका भला होगा. Thank you all. Thank you. Thank you, Joe, for joining. Thank you. Hello.